हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, कंबस्टन रिएक्शन, राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन डिस्कस करी थी। पहला कौन सा? कंबस्टन, दूसरा एडिशन रिएक्शन जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, फिर हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद से हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी बात करी थी हमने, एसिडिफाइड KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला कंपाउंड है आपका इथेनॉल। पहला कंपाउंड है आपका इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप इथेनॉल की बात करें, ठीक है, हम इथेनॉल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। या फिर, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CH3CH2OH। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नॉमेनक्लेचर तो आपको ऑलरेडी समझा रखा है, तो वो सीधी सी बात है कि यहाँ कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है ना। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, तो नाम आ जाएगा एन। और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल, तो इसका नाम होता है इथेनॉल, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो क्या हुआ आपका? केमिकल फॉर्मूला हो गया। दिस इज केमिकल फॉर्मूला, दिस इज केमिकल फॉर्मूला। तो ये क्या है? इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला, राइट। और दूसरी चीज हमें क्या पता चलता है कि इसमें कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये अल्कोहल ग्रुप है। तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उसमें यूज होता है इथेनॉल। कहाँ यूज होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। किसमें? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका क्या होता है? यूज होता है। इथेनॉल का यूज कहाँ होता है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स में होता है। ये लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर में इसके फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है बच्चों? लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। इथेनॉल का फॉर्मूला हमें पता चल गया, C2H5OH, है ना, ठीक है। ये क्या आपका C2H5OH? इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला। क्या है? केमिकल फॉर्मूला। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका? अल्कोहल ग्रुप है। आपका ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल, राइट। ये अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज होता है और लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें हम, ठीक है, इसके केमिकल रिएक्शंस की, तो ध्यान देंगे इथेनॉल की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जो इथेनॉल होता है वो कैसा होता है? देखें, C2H5OH होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है, इथेनॉल का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है ना। यानी कि एसिडिक मतलब एसिडिक हाइड्रोजन वो होते हैं जो पानी में जाकर के निकल जाते हैं, इस तरह का, है ना। ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक है। एसिड्स क्या करते हैं? पानी में H+ देते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एसिड, किसी भी एसिड का अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है? आपको पता है किसी भी एसिड का अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, है ना, आप क्या करते हो? मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सॉल्ट बनता है ना। किसी भी एसिड का अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, एसिड एंड बेस से याद करने की कोशिश करो। एसिड एंड बेस आपका जो भी चैप्टर है उससे याद करने की कोशिश करो कि जब भी आप किसी एसिड का किसी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, जब भी आप किसी एसिड का किसी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, किसी एसिड का किसी मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है। होता क्या है? जब इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो सोडियम क्या करता है? इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। क्या करता है? इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। किसी भी एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है, किसी भी एसिड का, ये आपका एसिड हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, निकल जाएगा, तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा कैसे? देखो,
हाइड्रोजन को सोडियम ने डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को सोडियम ने क्या किया, डिस्प्लेस किया और उसकी जगह ले लिया, ये बन जाएगा, राइट। तो हुआ क्या, देखेंगे ध्यान से, हुआ ऐसा कि इथेनॉल था, इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन था, इथेनॉल था, इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन था, समझेंगे, इथेनॉल था, इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन था, इथेनॉल, इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन, सोडियम ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और एक सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। काफी आसान बात है ये। उसके अलावा एक रिएक्शन देता है जो इथेनॉल होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन नाम से लग रहा है ना, पानी का निकलना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो जो इथेनॉल होता है, अगर इथेनॉल कैसा होता है, देखो बच्चों, इथेनॉल कैसा होता है, CH3 CH2OH, ठीक है। अब इसमें से वाटर का लॉस कैसे हो सकता है समझें, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके बनाए तो कैसा लिख सकते हैं, CH2OH और हाइड्रोजन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर तुम देखने जाओ तो ये क्या है, CH3 है, CH2 है और OH है। अगर तुम देखने जाओ तो ये क्या है, CH3 है, CH2 है और OH है, CH3 CH2 एंड OH, ठीक है, CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना लेते हैं जैसे मैंने बना रखा है। तो इथेनॉल को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, देखो CH2H CH2OH, ये कुछ नहीं है, CH3 CH2OH ही है, बस ये सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है ताकि हम वाटर का लॉस दिखा सके। तो होता क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट कर देते हैं, हीट का सिंबल ऐसे होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कहीं भी क्या करता है, पानी निकाल दे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो किसी से भी पानी निकाल दे, लॉस ऑफ वाटर करवा दे। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, राइट। तो होगा क्या, इथेनॉल का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से होगा, इथेनॉल का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से होगा तो क्या होगा बच्चों, लॉस ऑफ वाटर होगा। क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, राइट, लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, राइट। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहां से वाटर रिमूव कर देगा। देखो H2O, देखो यहां से वाटर रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहां से वाटर रिमूव कर देगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट बनाने का सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, डब्बा बना लिया इस तरह, ये बन जाएगा CH2 बीच में डबल बॉन्ड ऐसे, और साथ में बन जाएगा वाटर बन जाएगा, यानी कि इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो ध्यान दें कि जब आपका जो इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया, इथेनॉल का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है और इथीन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, वो है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है वो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां से क्या हो रहा है, आपका लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, लॉस ऑफ क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, H2O बन रहा है, राइट, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। इस तरीके से आप ट्रिक से इसको बना सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इथेनॉल को सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर लिखा। हमने इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे लिखा, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखा। इथेनॉल का स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखा इस तरीके से, ठीक है। और यहां से हमने वाटर रिमूव कर दिया, एक तरफ वाटर बन गया और एक तरफ ये बन गया, ठीक है। तो दोनों हमारे प्रोडक्ट बन गए, राइट। चलिए, ठीक है। तो ओवरऑल हुआ क्या, इथेनॉल का रिएक्शन जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया, इथेनॉल का रिएक्शन जब हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराया, तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, यानी कि लॉस ऑफ वाटर हुआ। क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, यानी कि लॉस ऑफ वाटर हुआ, राइट। अब देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनोइक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH होता है, ये होता है। अब देखो इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे लिखेंगे कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
राइट। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या है आपका? इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे पहचानने को बोलो कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, तो इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, ये COO जो है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप। नाम लिखना बहुत आसान है, आपको मैंने बताया कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो आपने लिखा इथेन, एथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आगे आ जाएगा ओइक एसिड, IUPAC। नाम तो बहुत आसान है। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। तो चाहे आप इसे इथेनोइक एसिड बोलो, चाहे एसिटिक एसिड बोलो। क्या बोलो? एसिटिक एसिड। राइट, इथेनोइक एसिड बोलो या एसिटिक एसिड बोलो। राइट, दोनों ही पार्ट इक्वली करेक्ट है ना। ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम, एसिटिक एसिड। राइट, आपको पता है सिरका जो आप खाते हो, विनेगर जो आप खाते हो, विनेगर जो होता है, विनेगर जो होता है उसमें 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है? 5 से 8% क्या होता है? एसिटिक एसिड। यानी कि आप कह सकते हो कि 5 to 8% अगर एसिटिक एसिड आपने डाल दिया पानी में, ठीक है, 5 to 8% अगर आपका है एसिटिक एसिड पानी में, तो ये क्या होता है? विनेगर होता है। अगर आपका 5 to 8% है एसिटिक एसिड पानी में, 5 to 8%, तो वो क्या होता है? 5 to 8% एसिटिक एसिड पानी में क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। क्या कहलाता है? विनेगर कहलाता है। राइट, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। तो विनेगर में अगर एसिटिक एसिड का परसेंटेज पूछा जाए, इथेनोइक एसिड का परसेंटेज पूछा जाए, दैट इज इक्वल टू 5 to 8%। 5 से 8% होता है बच्चों। कितना होता है? 5 से 8%। राइट, चलिए अब ये एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर से, है ना। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो आपका पता है कि एसिड और बेस क्या करता है? अगर आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब आपका एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब आपका एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब आपका एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब एसिटिक एसिड क्या है? एसिडिक नेचर का है। एसिटिक एसिड क्या है? एसिडिक नेचर का है। और इसके साथ कोई भी बेस ले लिया, क्या ले लिया? बेस ले लिया। ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एसिटिक एसिड कैसा है? एसिडिक नेचर का। ऑल्दो ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड है। जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन होगा, वो क्या है? बेस। वीक एसिड का जब बेस से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। CH3COONA, ये सॉल्ट बन जाएगा, है ना। Na क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड का रिएक्शन बेस से होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है? बेस। इससे रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर बना। क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर बना। राइट, तो जब भी एसिटिक एसिड का रिएक्शन आप किसी भी बेस से कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा एस्टेरिफिकेशन। क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन ये भी एसिटिक एसिड की रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? एस्टर बनाना। एस्टेरिफिकेशन नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होना चाहिए। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है।
एस्टरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन किससे किससे होता है, जो दोनों कंपाउंड हमने पढ़े हैं। एक हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ऐसा होता है, है ना। और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं C2H5OH इथेनॉल, है ना। इसको आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा ही लिख देते हैं इनफैक्ट, HO C2H5OH ही तो है, इथेनॉल ही तो है। अरे आप C2H5OH लिखो, C2H5OH लिखो, चाहे OH C2H5 लिखो, है ना, H5C2 लिखो, जैसा भी लिखना चाहो। ठीक है, चाहे तो आप OH C2H5 लिखो, बात एक ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस तरीके से लिखना हो ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो आपने क्या किया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में देखिए होगा क्या, एस्टरिफिकेशन में, है ना, एस्टरिफिकेशन में होगा आप इसका रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल से, और यहाँ पे आप दे देंगे एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कोई भी एसिड, यहाँ पे H+ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। H+ कहीं भी लिखा हो उसका मतलब होता है क्या, एसिड होता है। क्या होता है उसका मतलब, एसिड होता है। इसका क्या मतलब होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पे आपके पास एसिटिक एसिड और यहाँ पे इथेनॉल, यहाँ पे क्या है एसिटिक एसिड और यहाँ पे क्या है आपका इथेनॉल। इनका जब रिएक्शन होता है, जब भी एसिटिक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन होता है एसिड के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या था, समझेंगे बात ध्यान से, बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि हम रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एस्टरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन क्या है, होगा। एस्टर का फॉर्मेशन होना चाहिए, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा। एस्टरिफिकेशन इज व्हाट, इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज एस्टर। इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज एस्टर, राइट। इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज एस्टर, है ना। एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। होता क्या है, एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से होता है एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो आप एक काम करो, यहाँ से वाटर रिमूव कर लो, यहाँ से आप क्या कर लो, वाटर रिमूव कर लो। देखो यहाँ से आप वाटर रिमूव कर लो, H2O रिमूव कर लो, बाकी सबको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, वाटर रिमूव करके दोनों को जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा, देखो CH3CO O C2H5। हमने क्या किया, वाटर रिमूव किया और इस पार्ट को क्या किया, ऐड कर दिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमने बीच से वाटर निकाला और पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज व्हाट, एस्टर। ये क्या है आपका, एस्टर है। ठीक है, और वाटर निकल जाएगा इधर, तो यहाँ पे देखो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा। जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन आप इथेनॉल से करवाओगे, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन आप इथेनॉल से करवाओगे किसी एसिड के प्रेजेंस में, जब आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल से करवाओगे किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर रिलीज होगा। एस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर रिलीज होगा। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और इन दोनों डिब्बों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दिस इज व्हाट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या है आपका, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट आपका सोप, है ना। नेक्स्ट कंपाउंड आपका सोप, ठीक है, सोप है। ठीक है, सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ। सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ। सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम एंड पोटेशियम चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, फैटी एसिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स। तो सॉल्ट वगैरह आपके सोप क्या है, सोप आपका क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
सोप आपके क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, ये क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। सोप क्या है बच्चों, सोप क्या है, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोप क्या है, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। सोप इज व्हाट, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोप इज व्हाट, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड। सोप क्या है, सोप है आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोप इज है ना, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। ये क्या है, लॉन्ग चेन है ना, लंबी चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट है। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड का क्या है, ये क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, है ना। एनसीईआरटी में इसके एक्शन ऑप्शन के बारे में दिया है, उसको भी आप थोड़ा पढ़िएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन पता होना चाहिए किस तरीके से वो काम करता है, राइट। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको देख लीजिएगा किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, किस तरीके से कपड़े धुले जाते हैं, वो एक रीडिंग ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सोप का फॉर्मूला पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे हमसे, अगर आप सोप का फॉर्मूला पूछेंगे तो बहुत सारे हैं वैसे तो लॉन्ग चेन, लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं C5H31 COONV, एक सोप ये होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम पॉमिटेट। क्या कहते हैं, सोडियम पॉमिटेट कहते हैं, सोडियम पॉमिटेट कहते हैं, सोडियम पॉमिटेट कहते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। दूसरा आपका है C17H33 हाँ 35COONA, राइट। C15H31COONA, ये क्या होता है आपका, सोडियम पॉमिटेट होता है। क्या होता है, सोडियम पॉमिटेट। और ये क्या होता है आपका, सोडियम स्टीयरेट। क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है। क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है, ठीक है। तो कोई लॉन्ग चेन है ना, तो आपको क्या बताया था, सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट। सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोप क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोप क्या होता है आपका, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, राइट। सोप इज व्हाट, इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ देखिए कितना लंबा चेन है, 15 कार्बन का चेन, यहाँ देखिए 17 कार्बन का चेन। तो C15H31COONA is what, sodium palmitate, and C17H32COONA is what, sodium stearate। ये आपका क्या है, सोप का फॉर्मूला, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसका आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर मारिएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाला है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, ये मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि बुक में है हल्का फुल्का, ठीक है। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है। बुक में था तो मैंने कहा आपको बता देते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, बाकी आपके स्कूल में तो पढ़ाया जाता ही है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। लेकिन आप एक रीडिंग एनसीईआरटी की जरूर लें, है ना। चलिए, ये चैप्टर होता है खत्म, बहुत सारा आपने को पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा तो क्लास 11 में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, स्टार्टिंग से ही मजा आएगा, ठीक है गाइस। इसी के साथ हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 10 और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहीं पे होता है खत्म। मिलेंगे अगले चैप्टर में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, है ना, मेहनत करिए, टाटा बाय बाय।